नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से संबंधित कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं, जो रोचक, मनोरंजक और प्रेरणाप्रद है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हों, लेकिन समाज में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो उन्हें उम्मीदों का अंतिम खुला रोशनदान मान रहे हैं। संदर्भ है उनके द्वारा लगातार दिए गए बेहद चर्चित फैसले, जैसे हाल का इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित फैसला। भारतीय राजनीति में सब पहले भी देश की तकदीर पलटने वाले फैसले सुप्रीम या अन्य अदालतों ने दिए हैं, लेकिन चूंकि हम कमजोर याददाश्त के शिकार लोग हैं, इसलिए ताजा हवाले देना जरूरी हो जाता है। चुनाव न लड़ने के बावजूद चंद्रचूड़ के फैसलों ने इंसाफ के हुकूमत में लोगों की न सिर्फ आस बढ़ा दी है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल, सभी के मन में अन्याय के प्रति डर पैदा कर दिया है। यदि उनके निर्णयों से 2024 के लोकसभा चुनावों में बाजी पलट भी जाए तो हैरत नहीं होनी चाहिए। हाल में एक टीवी चैनल से की गई बातचीत में चंद्रचूड़ ने अपनी निजी जिंदगी की किताब के यादगार तथा पठनीय पन्ने खोले हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त उनकी पत्नी कल्पना दास हैं। दोनों ही शुद्ध शाकाहारी हैं और मोटा अनाज नहीं, आयुर्वेदिक भोजन करते हैं। उनका मत है कि भोजन का सीधा रिश्ता आपके दिल और दिमाग से होता है। चंद्रचूड़ ने बताया कि उनका भोजन पौधों से उत्पादित अनाज से बनता है। वे तड़के 3:30 बजे उठ जाते हैं। वे कहते हैं इस वक्त चूंकि वातावरण शांत रहता है, इसलिए उन्हें कुछ देर योग करने में सुविधा होती है। साथ ही वे योग के बाद चैन और सुकून से विचार भी कर पाते हैं। उन्हें आइसक्रीम भी पसंद है। एक अंग्रेजी पत्रिका से हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि वे पहले जितना पढ़ पाते थे, अब नई जिम्मेदारियों के तहत पढ़ नहीं पाते, मगर कुछ पन्ने पढ़ना उनकी आदत में आज भी शुमार है। चंद्रचूड़ की खास बात यह है कि उनकी जिंदगी का एकमात्र मिशन है कि आम आदमी में यह भरोसा बैठ जाए कि न्याय पाना उनका हक है, और इसी के लिए मैं आधी रात में भी कोई मेल आता था तो तुरंत उस पर कार्रवाई की व्यवस्था करता हूं। विदित हो कि पिछले दिनों चंद्रचूड़ अपने साथी जजों के साथ जिला स्तर की कोर्ट की समस्याओं को समझने के लिए गुजरात के कच्छ में एक सम्मेलन में गए थे। वहां से लौटकर उन्होंने देश की जिला कोर्ट परिसरों में कुल 18,000 ईमेल सेंटर पायलट प्रोजेक्ट के तहत खुलवाए, ताकि जिन लोगों के पास आधुनिक तकनीक साधन उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें भी शीघ्र, सरल, सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके। चंद्रचूड़ के पिताजी YB चंद्रचूड़ भी देश के सर्वोच्च न्यायाधीश रहे हैं और उनका कार्यकाल इस पद पर अब तक सबसे लंबा रहा है। चंद्रचूड़ कविताई और पोएटिक अंदाज में फैसले लिखने के लिए भी मशहूर हैं। वे जब बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, तब उन्होंने हरे रंग की कार खरीदी थी, जो उनकी पहचान बन गई थी। उनका जन्म 1959 की 11 नवंबर को मुंबई में हुआ था। वे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसी साल यानी 2024 के नवंबर में रिटायर होंगे। तब देश में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव संपन्न हो चुके होंगे। उनकी कही यादगार बात कि देश में किसी भी नागरिक को तुरंत न्याय दिलाने के लिए दूर दराज से दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से वह अपने मूल स्थान से ही हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।